हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? जय हिंद। और आज हम आज जानेंगे सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले सिलेबस, किसी भी चीज का सिलेबस एमटीएस के खास करके ध्यान में रखते हुए, जो अगली परीक्षा जस्ट आने ही वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आज सामान्य इंग्लिश की जानकारी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। और एमटीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों को सामान्य इंग्लिश की जानकारी देने वाला हूँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सिलेबस, जो इसका सिलेबस पोर्शन है, उसको हमको एकदम एक्यूरेट याद होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सिलेबस वाइज, एक रास्ते वाइज जो पढ़ाई होती है, एक डायरेक्शन वाइज जो पढ़ाई होती है, वही आपको लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है। तो सिलेबस में सबसे पहले आप देखेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। फिर उसके बाद से आपका टेंस हो गया, नरेशन हो गया, नरेशन के बाद से पैसिव, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह, इन सब में ग्रामर पोर्शन में आते हैं। और मीनिंग वाले पोर्शन में, वोकैबुलरी वाले पोर्शन में जो होता है, उसमें आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइटम्स एंड फ्रेज हो गए। और फिर उसके बाद से स्पेलिंग चेक करके उसमें आप लोगों को पूछता है। तो चूंकि हमको जहां तक लगता है कि यदि सीधा सीधा ग्रामर स्टार्ट कर दिया जाए तो काफी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। काफी लोगों को ये बातें, ग्रामर की जो बातें होती हैं, चूंकि ग्रामर क्या है, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र की साइड से हैं, तो हिंदी में हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। तो हिंदी में हम लोगों को बहुत कुछ अलग से शब्द या अर्थ याद नहीं करना पड़ता है। लेकिन तो जहाँ तक हमको लगता है कि यदि आप इंग्लिश वाले पोर्शंस का यदि आप हिंदी जानते रहेंगे तो ग्रामर की लगभग कम आवश्यकता पड़ती है। और ग्रामर को भी समझने में सहूलियत मिलती है हमें, कि हम लोग ग्रामर को समझ सके। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले आपको स्टार्ट जो होगा वो सिनोनिम से करेंगे। हम लोग सिनोनिम से स्टार्ट करेंगे। और आपका जो मीनिंग जो है, जो वर्ड पावर है, सबसे पहले उसको मजबूत करने की आवश्यकता है लोगों के अंदर। और उसके बाद से वर्ड पावर को मजबूत करने के बाद से हम लोग तब ग्रामर को इजीली समझ सकते हैं। तो टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सिनोनिम्स बताएंगे, फिर एंटोनिम्स बताएंगे, फिर उसके बाद से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग चेक्स और आइटम्स एंड फ्रेज, बस ऐसे ही कुछ करके। और इसी तरह से सबसे पहले वर्ड पावर को मजबूत करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले हम लोग वर्ड पावर के सेक्शन को उठाते हैं। तो ये सिनोनिम्स में ये दरअसल है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीतार्थी शब्द। हम एंटोनिम्स पे सबसे पहले देखेंगे। एंटोनिम्स में शुरुआती है ए से, बी से, तो इसी अल्फाबेट से हम स्टार्ट करेंगे और जेड तक जाएंगे। और रोज क्या करेंगे कि 20-20 मीनिंग, रोज इसके 20-20 मीनिंग हम लोग याद करते हुए चलेंगे। तो इसमें जो है सिलेबस में आप लोगों को अभी जस्ट इसके बाद से लिखवा दूंगा। सबसे पहले आप इस पर ध्यान दे रहे कि, और सिलेबस आप यदि स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी चीज का, सिलेबस आपको सबसे पहले आपका लिखना ही नहीं, कॉपी में नहीं, बल्कि आपको आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए, कि उसको रटा होना चाहिए कि हाँ मेरा सिलेबस क्या है। तो उसको मैं अभी जस्ट लिखवा दूंगा कि सिलेबस क्या है आप लोगों का। सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहली मीनिंग है हमारी एबव। एबव मतलब होता है ऊपर, ऊपर। बिलो, बिलो मतलब बिलो, बिल में। तो बिल कहाँ होता है? नीचे होता है। एबव, एबव ऊपर, बिलो बिल में। एबव ऊपर, बिलो बिल में। तो एबव का ऊपर, बिलो बिल में, मतलब ऊपर नीचे। एबव का ऊपर, बिलो का नीचे, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। अटैक, डिफेंड। अटैक करता है कोई तो आप क्या करते हैं? डिफेंड करते हैं, खुद को अपना रक्षा करते हैं। तो अटैक, डिफेंड, अटैक, डिफेंड। उसी तरह से एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी का होगा इन एबिलिटी। INABILITY, इन एबिलिटी। एबिलिटी भाई बस IN जोड़ देना है, इन एबिलिटी, अयोग्यता हो जाएगा। योग्यता, अयोग्यता, किसी भी कार्य करने की योग्यता और अयोग्यता। इसी तरह से एडवांस। एडवांस का रिट्रीट। एडवांस आगे, रिट्रीट मतलब फिर से पुनः दोबारा दोहरा करके। एक बार अब तो एडवांस में कोई चल रहा है, कोई पीछे दोहरा रहा है उसको बेचारा का। तो ये हो गया एडवांस, रिट्रीट, एडवांस, रिट्रीट। ADVANCE
यदि आप इसको आप सीधा सीधा नोट्स बनाते चले, जैसा कि मैं आप लोगों को यदि बता रहा हूँ तो आप लोग नोट्स बनाते चले। और मैं क्या करूँगा कि मंथली आपका टेस्ट होगा, इसी से मंथली टेस्ट होगा। यदि आप 20-20 स्पेलिंग्स एक दिन में याद कर रहे हैं, 20-20 मीनिंग्स एक दिन में याद कर रहे हैं, तो 6 दिन में आपका 20 छके 120 मीनिंग्स कवर होंगे। और 120 मीनिंग्स कम बात नहीं होती है, तो इसलिए हम मंथली टेस्ट किया करेंगे। तो आप उसमें अपनी भूमिका बनाए रखें और अपना बहुमूल्य समय भी हमें दिया करें, जिससे हम इसको हमें भी मोटिवेशन मिला जाए, आगे बढ़ेंगे। तो अराइवल डिपार्चर, अराइवल का डिपार्चर, अराइवल मतलब आप उसका, डिपार्चर मतलब प्रस्थान कर देना। अराइवल डिपार्चर, ARRIVAL अराइवल, डिपार्चर DIPARCHAR डिपार्चर, अराइवल का डिपार्चर। अरेस्ट, अरेस्ट मतलब होता है बंदी बनाना, बंदी बनाना, बंदी मतलब गर्लफ्रेंड बनाना नहीं, बंदी या कुछ हो, तुम लोग कुछ नहीं समझते हो। बंदी बनाना, बंदी मतलब होता है कैदी बनाना, कैद, कारागार वाला। अराइवल, अरेस्ट, अरेस्ट का हो जाएगा रिलीज या फ्री, RELEASE रिलीज और फ्री। अरेस्ट, रिलीज और फ्री, अरेस्ट, रिलीज और फ्री। असेंट, असेंट मतलब होता है चढ़ाव, असेंट मतलब चढ़ाव, असेंट, असेंट। डिसेंट, डिसेंट, असेंट, डिसेंट, असेंट, डिसेंट। ASCENT, 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 ASCENT। ascent, as बोलते हैं ASCENT, ascent, descent, चढ़ाव उतराव। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकार। रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस का रिजेक्शन, रिजेक्शन मना कर देना। एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट स्वीकार कर लो, रिजेक्ट कर दो, तो उसी तरह से एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन। आर्मामेंट, युद्ध करने का हथियार। डिसआर्मामेंट मतलब आर्मामेंट होता है शस्त्रीकरण, युद्ध करने का हथियार। शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो शस्त्रीकरण मतलब खुद को, अपने आप को शस्त्रों से सुसज्जित करना। डिसआर्मामेंट, शस्त्र वस्त्र निकाल करके, भाई जब आप युद्ध पे जा रहे होते हैं तो खुद को शस्त्रों से सुसज्जित करते हैं, प्रतिरक्षा के लिए एक वो ढाल लेते हैं, फिर उसके बाद से तलवार लेते हैं और सब, मतलब पहले जमाने के लोग। और इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या लगते हैं, पिस्टल लगते हैं और सब मतलब चाकू वाला। ये सिर्फ मतलब पढ़ाई के उद्देश्य से, आपको समझाने के उद्देश्य से है, बाकी इसको वायलेंस फैलाने से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई मंतव्य या फिर मेरा कोई इसके क्या कहते हैं, मेरी कामना, इच्छा नहीं है इसका मतलब हेट फैलाने की, वायलेंस फैलाने की, ये आपको समझाने के लिए है। तो आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, ARMAMENT, 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 आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, DIS, डिसआर्मामेंट, DISARMAMENT, डिसआर्मामेंट। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है भद्दा। रीजनेबल, सॉरी, एब्सर्ड, एब्सर्ड का होता है भद्दा, भद्दा एकदम किसी काम का नहीं, एब्सर्ड भद्दा। रीजनेबल मतलब थोड़ा बहुत काम का तो आ ही जाएगा, रीजनेबल। एब्सर्ड मतलब होता है भद्दा, रीजनेबल। ABSURD, एब्सर्ड, एब्सर्ड। reasonable, 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 REASO, reason, REASONABLE, reason plus able, reason, 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 reason होता है कारण, able, able मतलब होता है योग्य, reasonable, दोनों को अलग अलग करके हम याद कर सकते हैं इसको। एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत। डिसएग्री, एग्री में डिस लगा दे भाई, एग्री, डिसएग्री। एंजल, ANGLE, एंजल,
एंजल मतलब होता है दूत, मतलब एक तरह से देवताओं के द्वारा भेजा गया एंजल। डेविल, डेविल दानव, या हा हा हा। एंजल दूत, डेविल दानव, एंजल दूत, ANGEL एंजल, एंजल प्रिया वाला एंजल, एंजल मतलब होता है दूत, डेविल मतलब होता है दानव, डेविल। ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड, ब्रॉड चौड़ा, ब्रॉड BROAD, ब्रॉड चौड़ा। नैरो, नैरो सकरा, सकरा, ब्रॉड चौड़ा, नैरो मतलब सकरा, सकरी गलियां। और ब्रॉड वेज, जैसे हाईवे हो गया, ब्रॉड होता है, गलियां हो गई, सकरी होती है, नैरो, वैलीज हो गई, नैरो, नैरो। ब्लंट, BLUNT, ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है खुदरा, ब्लंट मतलब होता है खुदरा, खुदरा मतलब मुराई। मुराई समझते हैं आप लोग? जैसे गड़ासी वड़ासी या फिर कुछ चीज में जिसमें धार ना लगा हो, मतलब धार उसका खिया गया, समझ लीजिए धार मुड़ा गया हो, तो उसको बोलते हैं खुदरा, ब्लंट। ब्लंट मतलब धार जो है वो ब्लंट हो गया है, तो उसको शार्प, शार्प मतलब होता है तेज, मतलब उसमें धार लग गया हो, तब उसको बोलते हैं शार्प। बिजी, जस्ट आइडल, आदर्श, बिजी जस्ट आइडल, आदर्श, बिजी, बिजी का हो जाएगा आइडल, BUSY, बिजी, IDLE, आइडल। इसका बरेन, BARREN, बारेन, BARREN, बरेन, BARREN, बरेन का आ जाएगा फर्टाइल, FARTILE, फर्टाइल, बरेन फर्टाइल, FERTILE, FERTILE, फर्टाइल। बरेन मतलब होता है बंजर, और फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, 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 मतलब जो बंजर नहीं है तो वो उपजाऊ है, उपजेगा उसमें से धान, गेहूं, मक्का, चावल, जो कुछ भी उगाना चाहो उगा लीजिए, और बंजर है ये। बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है निडर। मिक, मिक मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे सोच समझ के, इसे बोल्ड, BOLD, बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है निडर। मिक मतलब बराबर यार, बोल्ड मतलब निडर, मिक मतलब वो चीज जो थोड़ा बहुत डर डर के कोई काम किया जाता है, और कोई काम होता है जिसे बोल्डनेसली वो खुल के करो, बोल्ड, बोल्ड का हो जाएगा मिक, MEEK, मीक, BOLD, बोल्ड, MEEK, मीक, मीक, मीक। चीयरफुल, खुशी, ग्लूमी, चीयरफुल खुशी, CHEERFUL, चीयरफुल, ग्लूमी, चीयरफुल, ग्लूमी, चीयरफुल, ग्लूमी। कंपेयर, कंपेयर तुलना, कंपेयर तुलना, कॉन्ट्रास्ट मतलब जिसकी तुलना ना हो पाए। कंपेयर मतलब होता है तुलना, कंपेयर, कंपेयर सभी पता है, कंपेयर, COMPARE, कंपेयर का हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट। चीयरफुल, ग्लूमी, बोल्ड, मीक, ऐसे करके ऊपर बढ़ते जाएंगे, देखेंगे। बरेन, फर्टाइल, बिजी, आइडल, ब्लंट, शार्प, बोल्ड, नैरो, एंजल, डेविल। इसका एग्री, डिसएग्री, एब्सर्ड, रीजनेबल, armament, disarmament, accept, acceptance, rejection, accent, dissent, assent, dissent, arrest, relax, fear, arrival, departure, adversity, prosperity, advance, retreat, ability, inability, attack, defend, above, below। इसी तरह से आप एंटोनिम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ शुरुआती दौर है तो मेहनत की आवश्यकता तो लगेगी। तो बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से यदि हम अपने मन में इसके स्पेलिंग्स को बस याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी ये तो सब हिंदी एक बार जब समझ आएगा तो स्पेलिंग्स दिमाग में वैसे ही बैठ जाता है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी से आप इसको अगर 2 से 3 बार बस दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा। तो भाई जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यार हमारा काम ही थोड़ा उल्टा है, हमको पहले सिलेबस बता देना चाहिए था, बट चलिए बता देते हैं आप लोगों को सिलेबस भी, नहीं तो कहेंगे कि भाई ऐसे ही बताने चला गया सिलेबस को ठीक है।
इसका सिलेबस होता है वो देखेंगे हम लोग। इंग्लिश टॉपिक में पहला जो होता है वो ग्रामर पोर्शन का होता है, GRAMMAR ग्रामर। और इसमें से जो सेकंड पोर्शन होता है वो होता है हमारा वोकैब से। ग्रामर पोर्शन में जैसा कि मैं आप लोगों को बताया होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस। फिर उसके बाद से देखेंगे टेंस स्टार्ट होते हैं, टेंस, फिर पैसिव, एक्टिव या फिर एक्टिव पैसिव, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद से इसमें होता है नरेशन। नरेशन होता है डायरेक्ट एंड DRECT डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये चीज होती है। ये हमारा ग्रामर पोर्शन का है। वोकैब का देखेंगे तो इसमें होता है सिनोनिम्स, फिर होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, WORD, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद से आइडम्स एंड फ्रेजेस। और फिर उसके बाद से आइडम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस एंड द स्पेलिंग चेक, CHECK, स्पेलिंग चेक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडम्स एंड फ्रेज। फिर उसके बाद से एडियम्स एंड फ्रेज, और उसके बाद से वो होता है स्पेलिंग चेक। बस यही आपका सिलेबस है जो आपको लिख सकते हैं। तो सिलेबस क्वेश्चन यही है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया भाई साहब, यहाँ से इसके बाद से फिर सिनोनिम्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद से एडियम्स एंड फ्रेज, उसके बाद से स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसे स्टार्टिंग से मीनिंग याद करते आएंगे तो वर्ड पावर सबसे पहले जब मजबूत हो जाएगी तो उसमें कहाँ गलती है कहाँ सही है ये पकड़ने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है, हम लोग को आसानी हो जाती है। तो हम स्पेलिंग चेक लास्ट में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।